प्रणाम। मुमुक्षु संयम भाई से हमारा ये वार्तालाप जारी है। बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न होता है कि संसार में रहकर भी धर्म किया जा सकता है, यथाशक्ति धर्म हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो फिर क्यों संयम लेना, क्यों दीक्षा लेनी? ऐसे अनेक क्वेश्चंस के आंसर इस एपिसोड्स के माध्यम से हम जानेंगे मुमुक्षु संयम भाई से। संयम भाई, एक साधारण दिमाग से बात करें या साधारण बात करें, एक तरफ मम्मी पापा के साथ 19 साल में 20 साल रहते, कोई 25 साल के बाद दीक्षा लेता है, 25-30 साल का माता पिता के साथ रहना, माता पिता भाई बहन पूरा परिवार, और दूसरी तरफ 2-3-4 साल 5 साल से गुरु महाराज के संपर्क में हो। एक तरफ 25 साल है, एक तरफ 5 साल है, तो दोनों का प्रेम, दोनों का लगाव, दोनों के साथ रहने का समय, स्पेंडिंग सब ज्यादा है इधर, तो इनको छोड़ के उधर जाना एक अन्याय नहीं है? गिरिराज में हम जाता है, तलेटी में पूरा दिन रहता है, पर दादा को मिलना होता है ना, तो तलेटी को छोड़नी पड़ती है। इसलिए अभी आप थोड़े आगे बढ़े और हिंगलाज का अड्डा आया, वहाँ पे आधा घंटा आपने रेस्ट किया, तो आधा घंटा वो हिंगलाज के अड्डे पे टाइम बिताया, तो वैसे नहीं बोला जा सकता कि हिंगलाज का अड्डा के लिए आपको इतना फीलिंग्स और इतनी तो आप कैसे छोड़ सकते हो हिंगलाज का अड्डा। पर ऐसा बोल जाता है जो हिंगलाज का अड्डा छोड़ पाएंगे ना, तो दादा को मिल पाएंगे। पर ऐसा भी नहीं है कि हम हिंगलाज के अड्डे को इग्नोर करके जाता है। पर एक बात बोलूं कि फैमिली के लिए आपने जो बोला कि 19 साल जिसने आपको बड़ा किया, 19 साल तक जिसने आपके साथ टाइम स्पेंड किया, आपके लिए सब कुछ कर पाया, तो उनको छोड़ के जिस गुरु ने आपके साथ 5 महीना या 10 महीना बिताया, उनके साथ पूरी जिंदगी दे देना वो अन्याय नहीं है। पर एक क्या होता है कि कोई भी माँ बाप है ना, अपना बच्चे का भविष्य कैसे उज्जवल होता है, बस अपना बच्चा, कोई अभी सांसारिक माता पिता भी अपने बच्चे को अच्छा देखने के लिए अमेरिका तक भेज सकते हैं, वो भी 3 साल 4 साल बाद वापिस आता है, 2 साल बाद वापिस आता है। तो वहाँ पे क्वेश्चन नहीं होता है कि इतना क्या ज़रूरत है, यहाँ पे क्या कमी है, पर नहीं, उनको लक्ष्य है कि हमारे से अच्छा वो बच्चा सुखी हो। और आज के माता पिता है, आज के नहीं पहले के माता पिता भी आशीर्वाद क्या देते हैं बच्चे को, हमको सुखी करना या सुखी होना, सुखी होना बस। तो हमारे माँ बाप भी है ना, हमको वही आशीर्वाद दे रहा है कि बच्चा सुखी करना, इतने से हम सीमित नहीं हो जाता है। वो शासन के माता पिता, बेटा सुखी होना और पूरे जगत को सुखी करना। वो माँ बाप का इतना स्वार्थ नहीं है कि हम 2 सुखी हो जाए और हमारा बच्चा सुखी, हम 3 सुखी होके पूरी लाइफ खत्म करें। शक्कर जी राशि प्रभु ने बताई है ना, वो 14 राजलोक में सुख बांटने के लिए। और मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास 50,000 रुपए है और आप पूरा फैमिली चलाते हो 1 महीने के लिए, वो तो है ही है, वो तो करना ही है। पर आपके पास 50 करोड़ रुपए है और आपके पूरे अहमदाबाद को सुखी कर पाते हो, तो ज्यादा बेटर आप चॉइस क्या करोगे कि आपके पास 50 करोड़ रुपए हो, वो अच्छा है कि आपके पास 50,000 और आपके फैमिली का हो जाए वो 50 करोड़। क्यों? क्योंकि उसमें आप सबको खुशी बांट सकते हो। तो बस हमारे फैमिली की और ऐसे जैन परिवार, ऐसे प्रभु शासन को पाए हुए और बसाए हुए, दिल में बसाए हुए परिवार की यही कामना होती है कि हमारे फैमिली तक, हमारी पीढ़ी तक ये बच्चा सबको खुश कर सके। इतनी शॉर्ट टेम्पर और शॉर्ट माइंडेड नहीं है, बस पूरे जीव को कैसे बच्चा सुखी करता है ना। और इसलिए ये मम्मी पापा भी है ना, उनका प्रेम तो अभी आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मम्मी पापा को आनंद होगा कि ये बच्चा है ना हमारा, वो सिर्फ हमको सुखी नहीं करेगा, वो पूरे जीव को, पूरी जीव राशि को सुखी करेगा। और ऐसे माता पिता बनने का सौभाग्य जो मिलता है, तो ऐसा नहीं बोला जाता है कि 19 साल जिसके साथ टाइम स्पेंड किया उसको छोड़ के, उसको अन्याय करके आप गुरु भगवान के साथ रह रहे हो। ऐसा बोला जा सकता है कि वास्तविक में न्याय ही उनको दे रहे हो। संयम भाई, संसार में रह के यहाँ के साधन, यहाँ की जो फैसिलिटीज है, उनको यूज करके आप ज्यादा लोग, आप खुद संयम की संवेदना वगैरह करते थे। आपको पता है कि एक बार आप स्टेज मिलता है, आप एक साथ में 500-1000 लोगों को कुछ ना कुछ आंशिक रीति भी धर्म से या संयम से, दीक्षा से जोड़ते थे, कुछ ना कुछ उनमें बीज उत्पन्न होता था। वही चीज आप साधु बन जाते हो एक लिमिटेशन से, आप साधनों का उपयोग, वहाँ पे बाउंड्रीज है, वो टोटल मर्यादा वाला जीवन है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि श्रावक रह के, श्रावक बन के बहुत ऊंचा जीवन यहाँ जी के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक धर्म प्रभाव है। साधन तो आपके पास भी है और
शायद से हमारे पास साधन नहीं भी होगा, पर पहले तो वो कि 1000 शब्द इकट्ठे होके भी जो काम नहीं करता है ना, वो एक आचार वो बोलता है। और साधु की मर्यादा से जो जीवन जिएंगे ना, प्रभु को हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन ऐसा हो कि बोलने से जितने लोगों को फर्क नहीं पड़ता था ना, उससे उससे ज्यादा हमको देख के लोगों का परिवर्तन हो। और एक बात हम सोचे कि एक कटर होता है, कटर चाकू, तो वो डॉक्टर के हाथ में भी होता है और गुंडे के हाथ में भी होता है। अभी वो कटर है ना, डॉक्टर के हाथ में होता है ना, वो मर्यादा से वो कटर का यूज करता है और सोच समझ के उसको पता है कि इसका उपयोग वास्तविक में क्या है। और वो मरे हुए दर्दी जो आईसीयू में पड़ा है, जो अभी मरने की संभावना है, उसका भी ऑपरेशन वो कटर से करके उसको जिंदा कर सकता है। और गुंडा है वो वही कटर, वो जिंदा लोग है, वो जिंदा जो व्यक्ति है उसको उसके पेट में घोंच के वो मतलब जिंदे व्यक्ति को भी वो मारता है, वही कटर से। तो साधन हो उससे काम नहीं होता है, पर वो साधन किस लिए यूज करना है ना, हमको पूछे कि वास्तविक में हम शासन प्रभावना के नाम पे कितने परसेंट हम ये सब टेक्निकल सब चीजें यूज करके शासन प्रभावना के पीछे समय बिताते हैं। आप बोलते हो कि सोशल मीडिया से ज्यादा शासन प्रभावना होती है, आप बोलते हो कि अलग अलग चीज आधुनिक साधनों को यूज करके शासन प्रभावना श्रावक जीवन में रहने से होती है। पर वास्तविक में यंग जनरेशन को पूछे ना कि आप पूरे दिन में कितने मिनट कितने वीडियो कैसे कैसे देखते हैं, 1 घंटा भी शायद से शासन के पीछे सोशल मीडिया में नहीं बिताते हैं, पर बाकी के 23 घंटा। अभी मैं शासन की तो क्या बात करूं, ये कोरोना के टाइम पे स्कूल भी चलती थी ना सब बच्चे की जूम पे, तो जूम का वो टाइम है ना, वो मतलब वो मिनिमाइज हो जाता था और यूट्यूब और गेम्स चालू हो जाती थी। तो वो तो आपके पास अभी डिग्री के लिए अभी का लक्ष्य भी आपके पास है कि अभी आपको मिलने वाला है मार्क, और वो भी आप बंद करके वो गेम्स खेलने लगते हो और उसमें मन नहीं लगा पा रहे हो। तो शासन जो आप अंदर से कनेक्ट ही नहीं हो शासन, और शासन प्रभावना के नाम से आप बोलते हो कि ये सोशल मीडिया का यूज करके आप शासन प्रभावना कर सकते हो और साधु जीवन क्यों लेने जा रहे हो, इससे अच्छा तो श्रावक जीवन में रह के। पर वो क्या है कि गटर में रह के हम अत्तर की जाहिरात करते हैं कि मेरे पास अत्तर है, मेरे पास अत्तर है, तो वो दिमाग में नहीं बैठता। संयम भाई, एज कम्पेयर टू अदर्स अपनी जैनों की संख्या ऑलरेडी कम है, उसमें भी आजकल जहाँ देखो वहाँ दीक्षा की बात सुनाई देती है। आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं संस्कार रहेगा, जो संस्कार हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं वही संस्कार हमें आगे पास ऑन करना चाहिए, जैनों का जो वार्ता हमें मिला है उसको आगे बढ़ाना चाहिए? यस। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि कोई भी बच्चा है ना 12th पास करता है, बाद में उसको भी ऐसा होता है कि मेरे फैमिली के दर्द के लिए मैं कुछ जानूं और दवाई के बारे में कि कौन सी दवाई किसके लिए है, और पढ़े भी ना वो बच्चा सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, मतलब वो जाने वो अच्छा है या डॉक्टर की डिग्री पाके वो सबको अच्छा कर पाए वो अच्छा है, डॉक्टर बन के करेगा। हाँ, वो फैमिली के लिए अच्छा कर पाए, उसके पास नॉलेज होता है और वो करता है, तो वो डॉक्टर बन के भी वो तो करेगा ही, पर ज्यादा बेटर कि वो और दर्दियों को भी ठीक कर पाएगा। तो ये संस्कार बढ़ाने का आपका जो वारसा है ना, जो आपने बात की कि वारसा कौन बढ़ाएगा, तो भाई ये क्वेश्चन ही नहीं खड़ा होता है, क्योंकि जो ये कर सकता है ना श्रमण, जो डॉक्टर कर सकता है डिग्री पाके इतने सारे दर्दियों का इलाज कर पाता है, इतने सारे दर्दियों का ऑपरेशन कर पाता है और ठीक कर सकता है, वो बंदा जिसने डिग्री नहीं पाई है और उसके पास नॉलेज होता है थोड़ा कम होता है और डिग्री तो ऑफिशियली है ही नहीं, इसलिए वो किसी का ऑपरेशन नहीं कर पाता है, पर अपने बच्चे को लगी होती है तो मलहम पट्टी कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा बुखार आया है तो कोई दवा दे सकता है, पर ऑपरेशन नहीं कर पाता है। पर ये डॉक्टर के पास तो डिग्री है ना, इसलिए वो और फैमिली को भी जो कुछ होगा तो वो तो करेगा ही करेगा, पर बाकी दुनिया के और दर्दी के लिए भी कर पाएगा। तो वारसा तो इसमें जितना बढ़ेगा ना, इससे तो बहुत ज्यादा वारसा तो इसमें ज्यादा बढ़ने वाला है। इसलिए दीक्षा लेने के बाद संस्कार आगे कौन बढ़ाएगा, वो क्वेश्चन तो ऐसा है कि आपको डॉक्टर की डिग्री लेने बिना ऑपरेशन चालू कर देना चाहिए। आगे आने वाले एपिसोड्स में मुमुक्षु संयम भाई से बहुत ही अलग कठिन क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन पर उनकी क्या मानसिकता है, किस तरह के विचार वो रखते हैं, वह सब जानेंगे हम आगे के एपिसोड्स में। आगे आने वाली अपडेट्स को देखने के लिए द जैन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रणाम।